अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 17 जुलाई है और आज दिन है एतवार का। पंजाब के 20 ज़िमनी हलकों में इलेक्शन हुआ। इब्तदाई नताइज आना शुरू हो गए हैं और जो इब्तदाई नताइज इस वक्त आए हैं उसके मुताबिक पंजाब के अंदर इम्पोर्टेड सरकार का बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है। इस वक्त इतलात ये हैं कि मुक़्तदर हलकों के सामने हाथ जोड़ दिए गए हैं, क्योंकि कप्तान ने और बल्ले ने जिस तरह से तबाही फेरी है, जिस तरह के नताइज आ रहे हैं। देखिए, इब्तदाई जो नताइज आए हैं वो ट्रेंड्स, आपको पता चलता है कि पंजाब के अंदर ट्रेंड्स क्या थे। और तकरीबन इस वक्त 20 हलकों में जहाँ से भी नताइज इस वक्त मौसूल हो रहे हैं, किसी एक हलके में भी नून लीग आगे जाती हुई नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे हमारे बहुत सारे दोस्त बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे और कुछ इब्तदाई रिज़ल्ट्स भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे चीचा वतनी से मेजर सरवर साहब आगे हैं और नून लीग के नुमान लंगड़ियाल साहब पीछे हैं। जो पहला नतीजा आया है चीचा वतनी से, उसके मुताबिक मेजर सरवर साहब के 267 वोट्स हैं और नुमान लंगड़ियाल के 180। कहोटा PP7 शबीर अवान आगे हैं और राजा सगीर बहुत पीछे हैं। इसके अलावा लोधरा PP 224 आमिर इकबाल शाह साहब वाला हलका, वहाँ पे आमिर इकबाल शाह साहब जो पहला नतीजा आया 505 वोट थे, दूसरे में 690 के करीब वोट थे, जबकि जवार वड़ाइच के 146 और 377 यानी बहुत पीछे, आधे से भी कम। इसी तरह से PP 167 शबीर गुज्जर आगे जा रहे हैं, नज़ीर चौहान लाहौर में बहुत पीछे जा रहे हैं। और जितने भी अभी तक हमें PP 167 से नताइज मौसूल हुए हैं, 100 शबीर गुज्जर, 198 शबीर गुज्जर, 301 शबीर गुज्जर, 599 शबीर गुज्जर और नज़ीर चौहान 67, 104, 332, 403, यानी PTI यहाँ भी आगे जा रही है। मुल्तान, अच्छा, मुल्तान का जो हलका था, इस हवाले से यही बातचीत हो रही थी हर जगह पे कि मुल्तान में सुलेमान नईम आगे जाएगा। सुलेमान नईम पहले भी जीत गया था, शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त दी थी, अब भी सुलेमान नईम के पास पैसा भी है। और हमारे ये दोस्त असद चौधरी साहब भी हमें बता रहे थे कि मुल्तान के अंदर सुलेमान नईम जो है वो जीत जाएगा। लेकिन अभी तक के जो नताइज हैं उसके मुताबिक जैन कुरैशी साहब आगे जा रहे हैं। और इवन ख़बर यह है कि सुलेमान नईम का अपना जो हलका था, यानी पोलिंग स्टेशन जो उनकी गली में था, वहाँ से भी सुलेमान नईम साहब अपने घर से हार चुके हैं। इसी तरह से फैसलाबाद से अली साई साहब बहुत आगे जा रहे हैं। और इसी तरह से PP 168 से असद खोखर और ये नवाज साहब। तो तकरीबन आप जिस भी, चाहे जनूबी पंजाब के किसी हलके की बात करें, लाहौर की बात करें, फैसलाबाद की बात करें, अभी तक के जो नताइज हैं, अभी तक के नताइज को देखते हुए नून लीग मुकाबले में है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे हलके हैं जहाँ पे PTI पहले नंबर पे है और TLP दूसरे नंबर पे है, और फिर कहीं तीसरे नंबर पे जाके नून लीग की बारी आती है चंद वोटों के साथ। लिहाजा जब ये वाली सूरत हाल बन चुकी है कि हुकूमत के बावजूद मीडिया कंट्रोल, एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ, पेट्रोल आपने सस्ता किया, आटा आप बांट रहे हैं, रातों रात आपने जो सड़कें बनवाई, धड़ाधड़ गिरफ्तारियां आपने की, फवाद चौधरी पर आपने हमला करवाया, शेख रशीद की ऑडियो जो वायरल हुई और वो भी जो एक ड्रामा लगा, हर तरह से आपने इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश की। उसके बावजूद जब आप हार रहे हों तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप फिर पैरों में पड़ जाएं, आप फिर मिन्नतें करना शुरू कर दें। और इस वक्त इतलात ये हैं कि मिन्नतें करना शुरू भी कर दी गई हैं। हमारे साथ असद चौधरी साहब हैं, कुछ रिज़ल्ट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं, कुछ चौधरी साहब आपके सामने रखेंगे। ये रिज़ल्ट कुछ सीटों के रिज़ल्ट नहीं है कि इतनी सीटें नून लीग जीती है या इतनी TLP जीती है या इतनी PMLN जीती है। ये ट्रेंड्स हैं कि PTI हर जगह पे जो है वो आगे जा रही है और वहाँ पे जो बल्ला है वो चलता जा रहा है। तो चौधरी साहब से हम जानेंगे कि देखिए, जब हम इससे पहले बात कर रहे थे दिन को, तो मैंने कहा कि ये जो सूरज हम देख रहे हैं ना, ये नून लीग के इक़्तिदार का आखिरी सूरज है। देखें, रात को मिस्टर X क्या करते हैं, मिस्टर Y क्या करते हैं और क्या होता है वो बाद की चीज़ें हैं। जो इस वक्त आपने खुद यहाँ पे बैठ के PTI के सेंट्रल ऑफिस में रिज़ल्ट्स देखे हैं, उसके मुताबिक आप बताएं कि उसके मुताबिक, इन रिज़ल्ट्स के मुताबिक क्या ये वाकई ही नून लीग के इक़्तिदार का आखिरी सूरज है?
फैसल भाई, सबसे पहले तो मेरी जो सलमान नईम की प्रेडिक्शन थी वो ये थी कि सलमान नईम वो मार्का जो है वो हार जाएंगे, जैन कुरैशी जीत जाएंगे। उसकी रीज़न ये थी कि हामिद सईद काज़मी साहब जो हैं उन्होंने भरपूर किस्म की कैंपेन की है पीटीआई कैंडिडेट के लिए, जैन बुखारी साहब के लिए। सेकेंडली, हम पीटीआई ऑफिस के रिजल्ट को रहने देते हैं। पीटीआई के कंट्रोल रूम में ज़ाहिर है पीटीआई का रिजल्ट आ रहा है, वो अपने हिसाब से जिस तरह भेज रहे होते हैं कारकुनान, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। मैं आपको रिजल्ट वो बताऊंगा जो इस वक्त तक आ रहे हैं और फॉर्म 45 के लिहाज से आ रहे हैं। 5 नशिस्तें हैं। सबसे पहले मुजफ्फरगढ़ की एक नशिस्त है जहाँ पे सब्तान रज़ा साहब हैं, वो मुस्लिम लीग नून जो है आगे है। जबकि दूसरी जो नशिस्त है मुजफ्फरगढ़ की, जो बासत बुखारी साहब की अहलिया लड़ रही हैं, ज़हरा बुखारी, वहाँ पे बहुत बड़ी जिसको कहते हैं ना बड़ी शर्मनाक किस्म की मार पड़ रही है बासत बुखारी को अब तक के रिजल्ट्स के मुताबिक। लाहौर में एक दूसरा हल्का जहाँ पे मुस्लिम लीग नून को लीड है वो है असद खोखर साहब का हल्का। खुशाब में नून लीग वर्सेस नून लीग इलेक्शन है, शेर के बजाय जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो लीड कर रहे हैं। कहोटा में नून लीग लीड कर रही है। झंग में एक नशिस्त के ऊपर नून लीग लीड कर रही है। ये जो 5 नशिस्तें हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन नशिस्तों पर पीछे है। इसके अलावा जो 15 की 15 नशिस्तें हैं, इसके अलावा जो बच जाती हैं वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लीड कर रही है। जो नाकाबिले यकीन चीज़ है, एक तो सैफुल्लाह खोसा साहब वाली सीट जो डेरा गाजी खान की है वो भारी लीड है उनको। इस वक्त जो 7 से 8 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स आए हैं उनकी जो लीड है वो मतलब वो जिस तरह आप कह सकते हैं ना कि ट्रेंड सेट आपको नज़र आ रहा है, तो वो भारी लीड के साथ आगे हैं। इसी तरह भक्कर में जो नवानी हैं, एक जो जिसको कहा जाता है नवानियों का एक बुत बना हुआ है कि जी नवानियों को शिकस्त देना बड़ा मुश्किल है, तो नवानी जो हैं वो इलेक्शन हार रहे हैं। अरफान उल्लाह वो उनको भारी लीड मिल रही है, नाकाबिले यकीन है ये नतीजा। इसके बाद सलमान नईम ऑब्वियसली वो लोगों की उस वाले से प्रेडिक्शंस जो थी कि जैन कुरैशी जो हैं वो हार जाएंगे, लेकिन वो वैसा नज़र नहीं आ रहा। सलमान नईम बहुत पीछे हैं। और झंग में भी एक नशिस्त के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी मजबूत है, बहुत लीड के साथ आगे जा रही है। क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन 15 नशिस्तों पर अगर आगे जाकर रिजल्ट जिस तरह आपको पता है कि ज़ाहिर है बाकी पोलिंग स्टेशन से आ रहे होंगे, कुछ में फ़र्क भी पड़ेगा, कोई 1-2 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन ये जो मार्जिन है, डिफरेंस है, ये बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आपकी प्रेडिक्शन और आपका नॉलेज, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो लीड चल रही है, ज़ाहिर है हम तो फैक्ट्स की बुनियाद पे बात कर रहे हैं, तो इसके मुताबिक बहुत ज़्यादा मार्जिन दिया जाए, बहुत मार्जिन दिया जाए, खुला हाथ रखा जाए, तो फिर नून लीग 7 सीटें जीत रही है। अगर बहुत उन्हें मार्जिन दिया जाए तो 7 सीटें जीत रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आज वाकई ही जो मैंने अभी थंबनेल पे भी लिखा है कि कुकड़ी ज़िबा हो चुकी है पंजाब के अंदर, तो वो वाला सीन हो चुका है। मैं अभी इत्फाक नहीं करूँगा इस चीज़ से। उसकी रीज़न ये है कि अभी बहुत 10-10 पोलिंग स्टेशंस, 8-8 पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट्स आए हैं, बाकी रिज़ल्ट्स आना बाकी हैं। ये मेरा ख्याल है कोई 9 बजे के करीब, 9-10 बजे के करीब जाके हम प्रेडिक्ट कर सकेंगे कि वाकई कुड़ी जो है वो ज़िबा हो गई है या नहीं हुई। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो ट्रेंड्स हैं अभी तक के, इस वक्त तक के, उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो इब्तदाई नताइज हैं उस हिसाब से तो मुस्लिम लीग नून जो है वो पीछे है। हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो किसी बड़ी मुश्किल में फंसते नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ असद चौधरी साहब कि पाकिस्तान की तहरीक में पहली दफ़ा हुआ है कि इस तरह से एक पार्टी जो वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियाँ लेके आए और वो एक साजिश का बयानिया लेके आए, और फिर मुस्लिम लीग नवाज़ जो पंजाब की जड़ों में बैठ चुकी है, जिसने वहाँ पे एक इलेक्शन जीतने का पूरे उनकी टेक्निक्स हैं, कैंडिडेट चूज़ करते हैं, पैसा लगाते हैं, उसके बावजूद पंजाब से मुस्लिम लीग नून का सफाया हुआ है। आप मुतात जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, अभी रात को पता नहीं क्या क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। और मैं भी ये नहीं बात कर रहा कि हम 15 सीटें नून लीग जीत रही है या 15 सीटें पीटीआई जीत रही है। जो इनिशियल ट्रेंड्स आए हैं उनकी एवरेज निकाली जाए और उन ट्रेंड्स को ही अगर देखा जाए, हिसाब से तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी लीड कर रही है। लेकिन अगेन वही बात कि अभी चूँकि 8 पोलिंग स्टेशन हैं, 10 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स हैं, थोड़ा टाइम गुजरेगा, कोई 1-2 घंटे गुजरेंगे, फिर हम कह सकेंगे कि सफाया हुआ है या नहीं हुआ। अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है, वो वाज़ेह है। तो इसका मतलब ये कि इमरान खान साहब का जो बयानिया था वो लोगों ने बाय किया, और जो इन्होंने लोगों को जलील किया और फिर डिसरिस्पेक्ट किया कि आपने अमेरिका के लिए आप यहाँ पे साजिश का उसका हिस्सा बन गए, और फिर मुख्तदर हलकों ने भी जिस तरह से एक चलती हुई हुकूमत को घर भेजा, वो बयानिया हालांकि मीडिया, सोशल मीडिया और मुख्तदर हलकों ने भी उस बयानिया को दबाने की कोशिश की, और उसके बावजूद फिर ये जो लालचें दी गई और पेट्रोल सस्ता किया गया, ये सारा कुछ बयानिया पिट चुका है। और पाकिस्तानी अब वाकई ही मेंटली भी आज़ाद होना शुरू हो गए हैं कि अब वो आटे की बोरियों से, सड़कों से, पेट्रोल से, लालचों से, जुत्ती कपड़ों से, बिरयानियों से
कौम बहुत आगे निकल चुकी है। देखें, मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया था अदम एतमाद से पहले, वो महंगाई का मामला था। महंगाई के मामले पे अगर हम देखें तो इन्होंने आके तो महंगाई और ज़्यादा बढ़ा दी, और उसके बाद फिर जब ये इक़्तिदार में आए हैं तब से लेके अब तक इनके पास फराह गोगी और बुशरा बीबी के खिलाफ जो गलीज़ कैंपेन्स चलाते हैं, उसके अलावा अभी तक कोई एक स्कैंडल नहीं मिला। मतलब कहीं भी कोई एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप ये कह सकें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़लाँ बंदे ने करप्शन की थी और वो पकड़ा गया है। तो इनका जो जिसको कहते हैं बयानिया है, वो बड़ी उसको धचका लगा है, बड़ी मार पड़ी है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया असद चौधरी साहब। इस वक्त पीछे आवाज़ें भी आ रही हैं, शोर भी है, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और जितने भी रिज़ल्ट आते हैं हर 1 मिनट के बाद 30 सेकंड के बाद तो वो क्लैपिंग होती है, तालियां बजती हैं, क्योंकि पीटीआई जीत रही होती है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।